अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं जो ड्रीम करते हैं अपना स्टार्टअप खोलने के, अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आप 1 से 5 साल का एंटरप्रेन्योरशिप में तजर्बा रखते हैं, या अगर एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में महज तजस्सुस सकते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। आपकी कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए, कुछ नया करना कभी पुराना नहीं होता, और कितनी ही कम उम्री क्यों ना हो, बड़े कारनामे के लिए कभी छोटी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी टेकन सीरियसली एज अ यंग एंटरप्रेन्योर। पहली चीज़, बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम ऑन मीटिंग्स, बी ऑन टाइम इन सेमिनार्स, बी ऑन टाइम इन गैदरिंग्स। जब आप वक्त पे आते हैं तब ऑटोमेटिकली आप सामने वाले को इज्जत दे रहे होते हैं। यू आर शोइंग देम रिस्पेक्ट। और होता यही है कि फिर लोग आपको आपकी टाइमली अवेलेबिलिटी की वजह से जानने लगते हैं। कितने ही बड़े बड़े कारखानेदारों को ले लें या कितने ही बड़े जाने माने मंझे हुए प्रोफेशनल्स को ले लें, उन सब में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, वो ये कि वो टाइम की वैल्यू करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, आपके टाइम की वैल्यू करते हैं। अगला इसमें बी द फर्स्ट टू शो एंड लास्ट टू लीव। टाइमिंग से ही रिलेटेड है, सबसे पहले आना और सबसे आखिर में जाना। अगर आप एक यंग कारखानेदार हैं तो सच्ची बात है, ना आपकी शादी हुई है, ना आपके ऊपर आपकी घर की कुछ जिम्मेदारियां मौजूद हैं, मगर ये एक ऐसा पहलू है जिसको आप अपने काम काज के साथ चला सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, काम पे जल्दी आइए और देर तक बैठिए। उन प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलूँगा जो अपनी जॉब में जिनको काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, सुबह जल्दी आइए, रात में देर से जाइए। आपका सीईओ या आपका बॉस परेशान हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मुझसे पहले आ जाता है, जब जा रहा होता हूँ तो मेरे बाद भी बैठा हुआ होता है, ऐसी क्या बात है। सबसे पहली चीज़ तो वो ये करेगा, आपको एक ज़बरदस्त प्रमोशन देगा, क्योंकि कारोबारी दुनिया में इस बात की इज़्ज़त की जाती है कि जो लोग ज़्यादा वक्त अपने काम की तरफ देते हैं, अब ज़्यादा वक्त अपने रोल को देते हैं, ज़्यादा वक्त अपनी जिम्मेदारियों को देते हैं। तो बी द फर्स्ट टू शो एंड लास्ट टू लीव। नेक्स्ट, नो मोर देन एनीबडी एल्स। अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बनने के लिए सबसे तेज़ तरीन राउट ये होता है कि आपकी नो हाउ और लोगों से ज़्यादा हो, या यूँ कहा जाए आपकी नो हाउ सबसे ज़्यादा हो। अगर आप यंग हैं अभी और किसी भी इंडस्ट्री में आप अपना ये बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आपकी सबसे तेज़ी से तरक्की उस वक्त होगी जब आपको और पूरी इंडस्ट्री के बारे में, पूरी इंडस्ट्री की नो हाउ बाकी दूसरे लोगों से उसी इंडस्ट्री में रहते हुए उन ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली ये बेसिस होती है कि बहुत सारे लोग जो फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, वो अक्सर व बेशतर उनके लिए वो उसको बेसिकली एक प्रोफेशन की तरह लेने लगते हैं, rather than समथिंग दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ।
तो उनके लिए ये चीज़ समझना थोड़ा सा ये उनके लिए स्पेशली है कि आपने अगर अपनी इंडस्ट्री का टॉप पे आना है तो ये उसका रूट है। और जब आप दूसरों से ज़्यादा जानेंगे किसी इंडस्ट्री के बारे में, तो अगली उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो ये होगी कि लोग आपको सुनने लगेंगे। नंबर 4, स्टार्ट एट द बॉटम एंड गेट डर्टी। इसमें सिर्फ साफ सी बात है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको 360 डिग्री को अपनी कवर करनी होती है। सिर्फ इसमें एक क्रिएटिव और एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट नहीं होता, ये दोनों एस्पेक्ट्स को आपको लेके चलना होता है। आपको आप डेजिग्नेट ज़रूर कर सकते हैं, मगर अहम बात ये है कि आपके अपने पास जो मसाइल आएंगे इनको रिज़ॉल्व जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। और जब आप रिज़ॉल्व तभी करेंगे जब आप आस्तीने चढ़ाएंगे और काम में लग जाएंगे। नेक्स्ट, हैव गुड रेफरल्स। इसकी मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, रेफरल्स, और मैंने स्पेशली अपनी वीडियो नंबर 22 में इसके ऊपर बात की थी। हैव गुड रेफरल सिंपली मीन्स के जब आपका रेफरल बैंक बिल्ड होने लगता है तो ये वो लोग होते हैं जिनका रेफरल बैंक जब बहुत बिल्ड हो जाता है तो वो एक बहुत ही नोन फिनोमेना बन जाते हैं। उनके लिए फिर लोगों को बताना नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी बिज़नेस क्या है, हमारी कंपनी क्या है या हमारी इंडस्ट्री क्या है। तो ये उनको बड़ा फ़ायदा होता है इसका। नंबर 6, मेक मोर मनी। अगर आप 20-25 ईयर ओल्ड हैं और आपका बिज़नेस चल रहा है और आप 15 लाख कमा रहे हैं साल में, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। कोई और बड़ा या मंझा हुआ एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड होगा। हम लोगों को मालूम करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपकी इतनी वर्थ है, बिकॉज मनी इज़ इक्वल टू वर्थ। कारोबारी दुनिया में मनी जो आपका पैसा है वही आपकी कदर बनाता है। नंबर 7, हैव रियल ओपिनियन। अक्सर व बेशतर जो नॉर्मली प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो कभी भी अपने आप को एक कंक्लूसिव साइड पे नहीं लेकर आते। मैंने अक्सर देखा है कि वो हाईली एनालिटिकल होते हैं, वो अपने आप को एक तरफ नहीं कर पाते। हैव अ रियल ओपिनियन का मतलब यही है कि आप अपने आप को वन साइड पे रखें, क्योंकि हमें इवेंचुअली कोई एक साइड तो पकड़नी पड़ेगी। न्यूट्रल है ना, तो कारोबार में न्यूट्रल, देयर इज़ नो सच थिंग एज न्यूट्रल। सो हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब आप ओपिनियन बनाते हैं तो ओपिनियन आपका किसी स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च या किसी उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड हो, जितना अच्छा आपको, क्योंकि सॉलिड ओपिनियन तभी बनते हैं जब आपकी उसके पीछे काम हुआ होता है। मेरी अपनी एक लाइफ की एग्जांपल दूंगा मैं। तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरे एक बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो मेरी तरह ही प्रैक्टिस में होते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और मुझे बताया कि एक क्लाइंट आया है, मुझे तुमसे डिस्कस करना है। मैंने कहा श्योर, ठीक है। मैं उनके पास पहुंच गया। क्लाइंट बेसिकली जब ऑडिट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है तो इसके एक इनिशियल फेज़ होता है या एक स्टेज होता है जो कहते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस। उसमें ऑडिटर या प्रैक्टिशनर्स, हम लोग ये उसमें जांचते हैं कि आईएएस क्लाइंट को रखने से हमारे ऊपर कोई रिस्क तो नहीं आएगा इन प्रोफेशनल एथिक्स, इन बिजनेस एथिक्स। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, उनके पास देमसेल्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड था, मगर फाइनलिस्ट था। हो ये रहा था कि वो
फेडरल वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे वो एक रन हो रहा था, मगर वहाँ पे स्टेट ऑफ द अफेयर्स इतने अच्छे नहीं थे। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के होते हुए रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे बन देते थे, और कंपनीज़ में नॉर्मली अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है। तो ये एक ऐसा पहलू होता है जो क्लाइंट एक्सेप्ट करते हुए चेक किया जाता है कि क्लाइंट के कुछ लोग या क्लाइंट की अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कोई ऐसी तो नहीं है जो एक क्रिएटिव अकाउंटिंग को जन्म दे देती हैं। मगर वहाँ जहाँ रिसीट एंड पेमेंट बेस होता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ बड़े आराम से अंडर द डेस्क मनी जाता है। तो मैंने जब उन्होंने मुझे ये सारी सिचुएशन से आगाह किया तो हमारी 1 घंटे की मीटिंग थी। मैंने मीटिंग के एंड पे बता दिया कि ये क्लाइंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारी रेपुटेशन को बहुत रिस्क है। हमें ये बात सामने आई तो फिर हमने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि वो हमें जो मेरे कमेंट्स थे उसके 1 हफ़्ते के बाद जब मेरी उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि यार, उन्होंने मुझे बाकायदा अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया कि तुमने यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल तुमने एक सही फ़ैसला लिया। क्योंकि वो कंपनी जो है, उनको जो देखा जाए तो बाय लॉ, यानी बाय लॉ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बाय लॉज ऑफ ICAP, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस क्वेश्चनेबल थी। तो हैव अ रियल ओपिनियन। अगला है डिलीवर एंड कीप योर वर्ड। आसान लफ्ज़ों में समझाया तो योर वर्ड इज़ इक्वल टू योर वर्थ इज़ इक्वल टू योर वर्ड्स इज़ इक्वल टू एक्शन। मेक कमिटमेंट्स, कीप कमिटमेंट्स। आपका बोला गया लफ्ज़ इतना पावरफुल हो कि लोगों को जब वो मिले तो फिर उनको तसल्ली हो जाए कि अब उनके साथ उनको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तभी होता है जब आप जो बात आप कह रहे हैं वही आप फुलफ़िल कर रहे हैं। अगेन, मेक कमिटमेंट्स, कीप कमिटमेंट्स। नंबर 9, कीप अ प्रेजेंटेबल इम्प्रेशन। इसमें वेरी इजीली आ सकता है कि फ़िज़िकली आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो। अगर आप कहीं मिलने जा रहे हैं तो ये ड्रेस सूट एंड ड्रेस पैंट, और इसी तरह फॉर्मल गेटो यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके फॉर्मल गेटो यूज़ करें, जितना ज़्यादा पब्लिक में आए या बाहर लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपकी जो सोशल मीडिया आपकी है, आपकी उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल या अपनी पिक या अपने बारे में या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसको एक अपडेट रखें। उसके ऊपर तस्वीर अपनी कम से कम अपडेट करते रहा करें। अक्सर लोग जो होते हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत कैजुअल होती है, और जिससे उनको जो है उनको पता भी नहीं चलता कि वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। एक अपॉर्चुनिटी चलती हुई आ रही है, मगर वो जब उसने जो प्रेजेंटेशन आपकी देखी वहीं से पुट ऑफ हो गई, वो रास्ता उसने अपना बदल दिया। अगला है इसमें कार। बिल्कुल इस तरह नहीं, गाड़ी आपकी बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप अगर एक अपना खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपकी अपनी गाड़ी जो है वो रनिंग कंडीशन में हो, उसको एक कम से कम मैं मतलब अपना ही बताऊं तो मैं 2 महीने में एक दफ़ा उसकी सर्विस कराता हूं, जिसमें उसकी अंदर से क्लीनिंग होती है, बाहर से क्लीनिंग होती है, ऑयल स्प्रे होता है। तो ये इसमें आ जाता है कि जब आप न्यू बिज़नेस, स्पेशली जो लोग नए बिज़नेस में आए होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा दें। और ये तीनों एरियाज़ में है, कार्स, क्लोथ्स एंड सोशल मीडिया। इन तीनों में आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ क्लोथ्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी भी देखी जाती है, और वो भी एक इम्प्रेशन, नॉन वर्बल इम्प्रेशन भेजती है, और इम्प्रेशन मायने रखते हैं। और फाइनली, फॉर्म अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर्म्स यू।
फॉर्म अ हेल्दी लाइफ स्टाइल सो दैट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर्म्स यू से मुराद हमारे यहाँ नॉर्मली कोई पीने पिलाने का रवाज नहीं है। मिट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको, जो स्पेशली जो आपकी रूटीन हैबिट्स हैं, जो रोज़ाना की बेसिस पे हैबिट्स हैं, वो आप कंसिस्टेंटली करें। नाश्ता है तो नाश्ता एक टाइम पे ले लेना, ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचने का एक टाइम कोई डिसाइड करो, उसी से ही स्टिक करें। इसी तरह अगर शाम में टाइम निकालते हैं तो पार्क जाके जॉग करके आ जाएं। इवन मैं ये कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जैसे कि प्रेजेंटर्स, जो लोग अपनी ओन, जो लोग कभी प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ती है, या इवन मैं ये भी बताऊँ अभी अपने एक अटायर में मुझे मेरे लिए अभी मैं सैटरडे का दिन आज हम ये शूट रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ से जाके पहला काम मेरा यही होगा कि घर जाने के बाद कपड़े चेंज करके पार्क निकल जाऊँ आराम, अब वहाँ पे अपने 2 राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट करूँ। फिर उसके बाद मैं वापस जो है वो क्या कहते हैं मेरा, फिर उसके बाद मैं अपना रिटायर हो जाऊँगा फ्रॉम माई वर्क लाइफ। सो ये आपको ज़रूर, इसकी फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा इसका ये है कि ये जैसे आपको 5 साल बाद, इवन 3 साल बाद कुछ केसेस में ये आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। जो बिज़नेस में आपको, और स्पेशली लोगों से अगर आप डीलिंग है आपकी, तो उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि लोग अक्सर तरह तरह की आप बात करते हैं आपसे। तो अगर आप हेल्दी नहीं हैं या आपको कोई हेल्दी रूटीन नहीं है, जो कि इस पॉइंट का मकसद है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप अपना आप लंबे दौरानिए के ऊपर एक बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकें या एक पर्सनैलिटी उभर सकें जिसको जो कि रिस्पेक्टेबल हो, जो कि क्रेडिबल हो, जो कि ऑनरेबल हो। सो ये हमारी आज की वीडियो का मैसेज था, और दुआ में याद रखिए हर दफ़ा की तरह, मैं बहुत ख्याल रखिए।